कोष प्रवाह विश्लेषण या फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस चैप्टर में हम आज फंड फ्लो के बारे में समझ रहे हैं। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की स्थिति प्रदर्शित करता है तथा इससे व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, परंतु हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वित्तीय वर्ष के दौरान किन किन साधनों से कोष प्राप्त हुआ तथा इसे किन किन मदों पर व्यय किया गया। अतः दो चिट्ठों की तिथियों के मध्य संपत्तियों, पूंजी एवं दायित्वों में हुए परिवर्तन की जानकारी के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है, जिसे कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। यानी कोष प्रवाह विवरण दो चिट्ठों की तिथियों के बीच हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। इस विवरण को अन्य अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कोष के साधनों एवं उपभोग का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेस प्रोवाइडेड एंड अप्लाइड साधनों की पूर्ति व उपभोगों का विवरण। इसी प्रकार से कहाँ से आया कहाँ गया विवरण, फ्रॉम वेयर गॉट एंड वेयर गॉन स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण के इन नामों से स्पष्ट है कि यह विवरण किसी अवधि विशेष में कोष के क्या क्या स्रोत रहे तथा उन्हें कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, इस बात का ब्यौरा प्रदान करता है। कोष से आशय या मीनिंग ऑफ फंड्स। कोष का आशय इसके प्रयोगकर्ता के उद्देश्य एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है। संकुचित अर्थ में अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में प्राय कोष का अर्थ रोकड़ से लगाया जाता है, परंतु व्यापक दृष्टिकोण से कोष का तात्पर्य व्यवसाय की शुद्ध कार्यशील पूंजी से लगाया जाता है। कोष प्रवाह विवरण के लिए कोष का तात्पर्य व्यवसाय की शुद्ध कार्यशील पूंजी ही होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी से आशय कुल चालू संपत्तियों एवं कुल चालू दायित्वों के अंतर से है। चालू संपत्तियां जैसे रोकड़, देनदार, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि। चालू दायित्व जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। ऐसे अस्थायी खाते जिनका निपटारा प्राय वित्तीय वर्ष के दौरान हो जाता है, वो कार्यशील पूंजी में शामिल होते हैं। कोष प्रवाह का अर्थ या मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं अथवा लेन देन से कोषों का आवागमन यानी कोष का आना और कोष का जाना, आवागमन ही कोष प्रवाह कहलाता है। कोष प्रवाह विवरण में कोष का तात्पर्य शुद्ध कार्यशील पूंजी से लिया जाता है, इसलिए कोष प्रवाह हेतु यह आवश्यक होता है कि किसी लेन देन से शुद्ध कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन आया है, यानी उस लेन देन से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो ऐसा लेन देन कोष का स्रोत या साधन माना जाता है। इसके विपरीत यदि किसी लेन देन से कार्यशील पूंजी में कमी होती है तो ऐसे लेन देन के लिए कोष का उपयोग या प्रयोग माना जाता है, यानी कोष के प्रवाह हेतु कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होना आवश्यक है। कोष प्रवाह विश्लेषण हेतु सभी खातों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, चालू खाते या अस्थायी खाते यानी चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों के खाते, और दूसरे गैर चालू खाते या स्थायी खाते यानी स्थायी संपत्तियां और स्थायी दायित्वों के खाते। कोष प्रवाह विश्लेषण हेतु ऐसे खाते जो चालू खाते नहीं हैं, उन्हें गैर चालू खाते माना जाता है। ये जानने के लिए कि किसी लेन देन से कोष में परिवर्तन हुआ है या नहीं, हमको पहले लेन देन की जर्नल प्रविष्टि करनी पड़ेगी, फिर यह देखना पड़ेगा
कि लेन देन से किस श्रेणी के खाते प्रभावित हुए हैं। यदि लेन देन से प्रभावित होने वाले दोनों खाते एक ही श्रेणी के यानी दोनों ही चालू या दोनों ही गैर चालू स्वभाव के हैं, तो ऐसी दशा में शुद्ध कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और कोष का प्रवाह भी नहीं होगा। और ऐसे कोई लेन देन कोष का स्रोत या उपयोग कब माना जाएगा, उसके लिए लेन देन का दोनों श्रेणियों के अंदर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। यानी कोष का प्रभाव तभी होगा जबकि लेन देन से प्रभावित होने वाले खाते में से एक चालू खाता हो और यानी चाहे तो वो चालू संपत्ति से हो चाहे चालू दायित्व से, और दूसरा खाता गैर चालू श्रेणी अर्थात स्थायी संपत्ति, दीर्घकालीन ऋण इत्यादि का हो, तभी कोष का प्रवाह माना जाएगा। किसी लेन देन से व्यवसाय की कार्यशील पूंजी या कोष में परिवर्तन तभी होगा जब उस लेन देन से प्रभावित होने वाले खातों में से एक चालू दूसरा गैर चालू। यदि लेन देन से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तो ऐसा लेन देन कोष का स्रोत, और यदि लेन देन से कार्यशील पूंजी में कमी होती है तो ऐसे में कोष का उपयोग माना जाता है। स्रोत एवं उपयोग। कोष के स्रोत लाभ से कोष, स्थायी संपत्तियों का विक्रय, दीर्घकालीन ऋण तथा ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, गैर व्यापारिक प्राप्तियां। कोष का उपयोग स्थायी संपत्तियों का क्रय, लाभांश का भुगतान, दीर्घकालीन ऋणों का शोधन एवं भुगतान, अधिमान अंशों का शोधन और गैर व्यापारिक भुगतान। अब हम कोष के स्रोत के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। कोष के स्रोत के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं लाभ से कोष या फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। संस्था का अर्जित लाभ एक नियमित और एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लाभ से व्यवसाय की संपत्तियों में वृद्धि और दायित्वों में कमी होती है। विक्रय में से बेचे गए माल की लागत एवं अन्य संबंधित व्ययों को घटाकर शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। संचालन से कोष की राशि शुद्ध लाभ के बराबर ही हो यह आवश्यक नहीं है, चूंकि लाभ की गणना में बहुत से ऐसे लेन देनों का भी लेखा किया जाता है जिनका कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है स्थायी संपत्तियों का विक्रय या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी इत्यादि के विक्रय से चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं। अर्थात रोकड़ अथवा देनदारों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है जो कोष का स्रोत है। अतः ऐसी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण राशि विक्रय पर लाभ अथवा हानि सहित कोष का स्रोत मानी जाती है। तीसरा है दीर्घकालीन ऋण तथा ऋण पत्रों का निर्गमन। बैंक से ऋण, सार्वजनिक जमाएं तथा रोकड़ से निर्गमित ऋण पत्र कोष के स्रोत हैं। इनसे दीर्घकालीन ऋणों तथा चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है, जबकि चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं, जिससे कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो जाती है। चूंकि ऐसे ऋणों पर प्राप्त शुद्ध राशि बट्टे को घटाकर अथवा प्रीमियम को जोड़कर कोष के स्रोत माने जाते हैं। इसी प्रकार अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। रोकड़ तथा अन्य चालू संपत्तियों के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि चालू संपत्ति के बदले अंशों के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि बट्टा घटाकर या प्रीमियम जोड़कर कोष का स्रोत होती है। चूंकि इससे चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है, लेकिन ऋण पत्रों के शोधन या स्थायी संपत्तियों के क्रय प्रतिफल के भुगतान हेतु निर्गमित अंशों से कोष का स्रोत नहीं होगा। इसी प्रकार गैर व्यापारिक प्राप्तियां या नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट्स। व्यवसाय संचालन के अतिरिक्त कई गैर व्यापारिक प्राप्तियां भी व्यवसाय में होती है, जैसे
दान, उपहार, मुकदमे में प्राप्त हर्जाना, लाभांश, विनियोगों से आय आदि। इन मदों से चालू संपत्तियों में वृद्धि होती है तथा चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं, अतः ये शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको कोषों का स्रोत माना जाता है। कोष का उपयोग या यूजेज ऑफ फंड्स। कोष का उपयोग इस प्रकार हो सकता है: दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय, परचेजेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र के क्रय से चालू संपत्तियों में कमी और चालू दायित्वों में वृद्धि होती है, जिससे कार्यशील पूंजी में गिरावट आती है। अतः स्थायी संपत्तियों का क्रय कोषों का उपयोग है। इसी प्रकार लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लाभांश भुगतान से चालू संपत्ति में कमी होती है तथा चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं, अर्थात इससे कार्यशील पूंजी में कमी आती है। अतः लाभांश का भुगतान कोषों का उपयोग है। दीर्घकालीन ऋणों का शोधन या रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ऋण पत्रों तथा दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान पर नकद में कमी होती है और चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं, अर्थात कार्यशील पूंजी में कमी होती है। अतः दीर्घकालीन ऋणों के शोधन से कोषों का व्यवसाय के बाहर प्रवाह होता है, जो कि कोषों का उपयोग है। अधिमान अंशों का शोधन या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अधिमान अंशों के शोधन से पूंजी तथा नकद चालू संपत्ति में कमी होती है, जबकि चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं। इससे कार्यशील पूंजी में कमी आती है, अतः यह भी कोष का उपयोग माने जाते हैं। इसी प्रकार गैर व्यापारिक भुगतान या नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स। व्यवसाय में कई गैर व्यापारिक भुगतान जैसे गबन के कारण हानि, मुकदमा हारने पर हर्जाना, दान इत्यादि। इन भुगतानों से चालू दायित्व अप्रभावित रहते हैं, जबकि चालू संपत्तियों में कमी आ जाती है, और क्योंकि कार्यशील पूंजी में कमी आती है, इसलिए ये कोष का उपयोग माने जाते हैं। धन्यवाद।